हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु तोमर और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश इजी है दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे होमोफोन्स और होमोनिम्स का जो डिफरेंस है उसके बारे में। इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनकी कन्वर्जेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन होमोनिम्स को उन्होंने अगर पहले पढ़ा होगा तो आज वो उनको याद नहीं है, वो भूल चुके हैं। तो पहले बात करेंगे हम होमोफोन्स की। Words that, when pronounced, sound similar to another word but have a different spelling and meaning. Words that, when pronounced, कुछ words ऐसे होते हैं जिनको जब हम बोलते हैं तो they sound similar to another word, तो वो सुनने में एक दूसरे वर्ड जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग उस दूसरे वर्ड से बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐड की। अब दोनों सुनने में प्रोनाउंसिएशन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन डिफरेंस है जब हम इस ऐड की बात करते हैं तो इस ऐड का मतलब है एडवर्टीजमेंट। जो अपने टेलीविजन वगैरह पे जो भी एडवर्टीजमेंट आती है बीच में, उसको हम सब ऐड भी कहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे ऑफ कोर्स। इस ऐड का मतलब है मैथमेटिक्स में जो एडिशन होता है वो। ये भी आप सब लोगों में ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं, टेल। दोनों वर्ड साउंड करने में बहुत ही सिमिलर लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इस टेल का मतलब है किसी की पूंछ और इस टेल का मतलब है कोई भी स्टोरी, कोई कहानी। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इस प्लेन की जब हम बात करते हैं PALAIN, तो इस प्लेन का मतलब है कोई भी सरफेस हो। अगर हम कहते हैं कोई ऊबड़ खाबड़ है जगह या सतह या प्लेन है, तो ये वो वाला प्लेन है। प्लेन मतलब बिल्कुल सपाट। और ये प्लेन ऑफ कोर्स हम हवाई जहाज को प्लेन कहते हैं, तो इंग्लिश में प्लेन कहते हैं। तो ये वो प्लेन है, दोनों एकदम सिमिलर साउंड करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, न्यू। दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। इस न्यू का मतलब है नया और इस न्यू का मतलब है कुछ जानना। इस न्यू में केस साइलेंट है, तो NE न्यू। साइलेंट लेटर्स के ऊपर भी एक वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर साउंड करते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग, उनका मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, उनको हम कहते हैं होमोफोन्स। अब हम होमोनिम्स की बात करेंगे। Words that have the same spelling and pronunciation but differing meanings. वो वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग भी एकदम सेम है, लेकिन उनका मतलब अलग अलग है, उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम था, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग थे। यहाँ पे स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन मीनिंग इनका अलग है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको कुछ। फायर, दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। एक फायर है जो आग लगती है, और एक फायर है किसी को टर्मिनेट करना, नौकरी से निकाल देना। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, वॉच। वॉच ऑफ कोर्स एक वॉच होती है जो हमें टाइम बताती है। एक वॉच का मतलब होता है टू कीप एन आई, मतलब किसी चीज की देखभाल करना या किसी को देखना। बेयर, बेयर के दो मतलब है। एक बेयर ऑफ कोर्स वो जो जानवर होता है, भालू जिस, और दूसरा बेयर है किसी को बर्दाश्त करना या कोई चीज़ ऐसी जिसको हम बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट बियर दैट गाय, मैं उस आदमी को बर्दाश्त अब नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, बैट।
एक बैट ऑफ कोर्स क्रिकेट वाला बैट जिससे हम खेलते हैं, और दूसरा बैट एक मैमल है, चमगादड़, जिसे हिंदी में हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इन चारों वर्ड्स, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर साउंड करेंगे एक दूसरे से, लेकिन इनका स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन इन दोनों का मीनिंग मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो होमोफोन्स पे, होमोनिम्स पे। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इसके अलावा अगर आप कोई चाहते हैं मैं किसी और सब्जेक्ट पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।